देश की राजनीति में बेहद अहम मुकाम रखता है। इस शहर ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए हैं। यहाँ विधानसभा की 12 सीटें हैं, 45 लाख के करीब वोटर हैं। प्रयागराज में 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, लेकिन 27 फरवरी को प्रयागराज की जनता, प्रयागराज के वोटर जब अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम को टच करने की कोशिश करेंगे तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा होगा, उनके प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं। इसके लिए हम प्रयागराज की अलग अलग लोकेशंस में चलते हैं, लोगों के बीच चौपाल लगाएंगे और उनसे उनका सियासी मूड जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आप पहुंचे हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में और यहाँ हमारे साथ कई कारोबारी मौजूद हैं। हम उनसे उनका सियासी मूड जानने की कोशिश करते हैं। इनकी फिंगर जब ईवीएम को टच करने लगेगी तो इनके दिमाग में क्या होगा, क्या चुनावी मुद्दे होंगे, ये सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए आप किस तरीके का कारोबार करते हैं। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मेरा बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर का काम है, हार्डवेयर डेकोर के नाम से। ये बताइए 27 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ईवीएम पर जब अपनी फिंगर आप टच कराने लगेंगे तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा उस वक्त? जैसे इस कोविड के टाइम पे बिजनेसमैनों को काफ़ी सारी चीज़ों में टैक्स रिबेट में प्रॉब्लम हुई है और मार्केट में काफ़ी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ी है सारे बिजनेसमैनों को। तो उसके लिए चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ा सा उस चीज़ में, बाकी उन्होंने बहुत अच्छा नो डाउट अच्छा काम किया सारी चीज़ों में, कोविड के टाइम पे भी बहुत बेटर फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन बट बिजनेस पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं मिली हम लोग को, कि जिसकी एक्सपेक्टेशन थी हम लोग को कि शायद टैक्स में कुछ रिबेट होगा और सारी चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं नहीं वो अच्छा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि शायद में भी आगे अच्छा। आप ये बताइए कि जो नई सरकार फॉर्मेट होगी, एक कारोबारी के नाते आपको उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि क्या वो आप लोगों के लिए करे ताकि आपका कारोबार अच्छे से चल सके? एक्सपेक्टेशन तो बस यही है कि जो टैक्सेस हैं उनमें हमें थोड़ा बेनिफिट्स हों और युवाओं के लिए थोड़ा सा और अच्छा बेहतर करें। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं है, हर तरीके से वो अच्छा काम करे तो और बेहतर है हमारे लिए। आपको लगता है कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से टैक्स में सरकार को सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसकी मैं पूरी डिमांड करूंगा और आपके मंच से, आपके प्लेटफॉर्म से पूरे देश से कहना चाहूँगा, जो भी नेता मंत्री हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना में बिजनेस जो दबा है उससे अगर टैक्स स्लैब कम होंगे तो व्यापारियों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, ये थे संगम नगरी प्रयागराज के कारोबारी जिनकी अलग अलग राय है, जिनके अलग अलग मुद्दे हैं, जो ये चाहते हैं कि नई जो सरकार बने वो माहौल को और बेहतर करे ताकि उनका कारोबार जो कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ है वो और पटरी पर आ सके। तो प्रयागराज के कारोबारियों के बीच बस इतना ही, लेकिन हम चलते हैं किसी नई जगह पर और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। हम आप पहुंचे हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके कटरा के पॉश स्वास्तिक मैग्नोलिया अपार्टमेंट में। हमारे साथ यहाँ पर तमाम खास मेहमान हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज के अलग अलग तबके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज के बारे में बता दें कि बुद्धिजीवियों का शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। मैम, आपका क्या नाम है, क्या करती हैं आप, और ये बताइए इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट करने जाएं? मेरा नाम ममता बंसल है। मैं प्रेजेंटली लायंस क्लब ऑफ इलाहाबाद एंजल्स में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूं और साथ ही मेरी अपनी एक एनजीओ चलता है अन्न क्षेत्र फाउंडेशन। 27 तारीख को अपनी फिंगर टच कराने ईवीएम पे जाएंगी तो क्या मुद्दे होंगे आप? हमारे मुद्दे तो वही होंगे, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा। हमारी बेटियां घर से बहुत सुरक्षित वे में बाहर निकल रही हैं, जो हम पहले शायद सोच भी नहीं सकते थे। उसके साथ महंगाई एक मुद्दा हमेशा से रहा है हम लोगों के लिए। महंगाई कम नहीं हो पा रही है, हम चाहेंगे कि महंगाई और कम हो। हम सीपी शर्मा साहब के पास चलेंगे, शिक्षक हैं, कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ ये जो अपार्टमेंट है बेहद शानदार और पॉश अपार्टमेंट है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं आप, उसकी सोसाइटी के। डॉक्टर साहब, ये बताइए जो मौजूदा सरकार है वो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, आपको लगता है 5 साल में विकास? नहीं, विकास तो देखिए हुआ है। मतलब योगी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत जितना विकास मैक्सिमम हो सकता था, अब से 5 साल की स्थिति यदि हम देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश की बहुत ख़राब थी।
लेकिन वास्तव में इस योगी सरकार ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे भारतवर्ष का विकास किया है। मैम आप अपना नाम बताइए और क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ पे नाजर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अस्पताल में तो आप लोगों का इलाज कर देती होंगी, सरकारों का इलाज कैसे करेंगी? राजनीतिक दलों का जो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और आपको किचन भी चलाती होंगी, किचन भी संभालती होंगी, दिक्कत भी आती होगी। गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, एजुकेशन में इतना खर्च होता है, इवन मेडिकल हम लोग मेडिकल फील्ड से भी हैं, लेकिन हर चीज़ों में इतने प्राइस लगते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर भी जितने नर्सिंग होम है इसमें इतने सारे टैक्स लगाए गए हैं कि डॉक्टर भी अपनी फीस ना कम कर पाता है, ना वो अच्छे से कम दर पे इलाज दे पाता है। हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार कम से कम स्वास्थ्य पे ध्यान दे। इसके अलावा जो लोगों से खूब पैसे लेने के बावजूद आपका किचन नहीं संभल पा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं संभल पाता है। और हमें सिर्फ अपनी किचन की नहीं, हमें आम जनता की भी चिंता है। यहाँ पर हमारे किचन चलने से क्या होगा, सबका किचन नहीं चलेगा, ये बात देखनी होगी। दूसरी चीज, सरकार कहती है जितनी सरकारें आ रही हैं, कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, आप नौकरी क्यों नहीं देते? नौकरी दीजिए, सबको रोजगार दीजिए। आज हमारा बीटेक किया हुआ बच्चा आज 4th क्लास के एम्प्लॉय की नौकरी के में लाइन में लगाता है, ऐसा कौन चाहेगा? हमारे साथ राजनीति विज्ञान के एक्सपर्ट पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर MP दुबे सर हैं। सर बताइए, आजकल ना जाति पर, धर्म पर या बेफिजूल के जो मुद्दे हैं उन पर वोट पड़ने लगे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं वो खो जाते हैं। नहीं, जनता के जरूरी मुद्दे नहीं खो जाते, कारण एक जनता के जरूरी मुद्दे इस आधार पर भी रहते हैं। जरूरी मुद्दे तो है भाई, आपको लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, देन एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर सप्लाई है, सैनिटेशन है, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट बेहतर देगी नेचुरली वो जो जीतेगी। इस बार आप वोट डालने जाएंगी 27 फरवरी को, तो क्या कुछ होगा आपके मन में? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी? विकास मुद्दा होगा या नहीं? देखिए, मेरा नाम सहर नकवी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, ये एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और विकास का मुद्दा तो है ही है, विकास महाराज जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा है, आप अपने प्रयागराज में देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे कि गुंडा राज बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा कि पब्लिक परेशान थी। लोग, महिलाएं क्या पुरुष भी रोड पे निकलने में घबराते थे, परेशान होते थे। लेकिन जब से महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है। गुंडा राज खत्म हो गया है हमारे प्रयागराज से, अमन शांति सुकून का शहर बन गया है। हम चाहते हैं उनकी सरकार एक बार दोबारा आए ताकि ये सुकून अमन कायम रहे दोबारा से। और रही बात वोट की, तो वोट एंड सपोर्ट उनको मेरा। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब अभी आए थे हमारे बीच में। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सर मैं अमित अग्रवाल हूँ। ये बताइए कि जो बातें आप लोग कह रहे हैं, जो मौजूदा सिनेरियो है पॉलिटिकल, उसमें लगता है कि कहीं अर्थ भी कोई चुनावी मुद्दा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा? नहीं, महंगाई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस हिसाब से महंगाई पिछले 1 वर्ष में बढ़ी है, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में। और इसको कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, आखिर इसके पीछे कारण क्या है जो बढ़ी है महंगाई। हर चीज़ में, चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे अपने किचन के क्षेत्र में हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में महंगाई आप आज देखिए बढ़ गई। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 130 रुपये की हो गई। तेल का दाम 200 रुपये हो गया। पेट्रोल डीजल का दाम जहाँ 70 रुपये था वो 100 रुपये पहुँच गया। क्या नाम है सर आपका और आप क्या करते हैं? मैं जगदीश नारायण पुरवार विश्वविद्यालय से रिटायर्ड अध्यापक हूँ और इस समय भारतीय आर्थिक शोध संस्थान का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए हमें कि जो एक विधायकों का चुनाव किया जा रहा है, एक आदर्श विधायक क्या होना चाहिए? कैसे जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए? आदर्श विधायक को मुख्य रूप से अपने क्षेत्र की उन समस्याओं को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना चाहिए। वे योजनाएं प्रशासन की मदद से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मदद से बननी चाहिए और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी उनमें मदद करना चाहिए। तब हम समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मैं RN मिश्रा, रविंद्रनाथ मिश्रा। मैं यहाँ इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री में GM था और इसके बाद मैं स्कूटर फैक्ट्री जो है LML की, उसमें भी रहा जनरल मैनेजर। सर ये बताइए, 27 तारीख को आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर वोट डालने जाएंगे कि नहीं, घर बैठे? नहीं जी, बिल्कुल जाएंगे, और खुद नहीं जाएंगे और जो साथी उनको लेके जाएंगे। लेकर के जाएंगे? बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यस। संगम नगरी प्रयागराज को देश में शिक्षा के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हर साल यहाँ देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स
पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हम यहाँ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी श्रीवास्तव है। वैष्णवी जी, ये बताइए 27 फरवरी को जब आप ईवीएम पर फिंगर दबाने जाएंगी तो क्या आपके मन में चल रहा होगा? मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो हमारी सरकार है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज बन गया है, पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो गया है, और कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो ऐसा होगा। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का जिस तरीके की व्यवस्था हुई है, हम लोग अब आराम से किसी भी समय घर से बाहर निकल सकते हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिशा बनर्जी। मोनिशा बनर्जी, आप ये बताइए कि जब आप 27 फरवरी को अपनी फिंगर का इस्तेमाल करने जाएंगी तो महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा सवाल होती है, जो है आपके मन में वो कुछ होगा। दूसरा एक सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, उसे कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी बिल्कुल पुरुषों के बराबर ही सारी जॉब, सारी फैसिलिटी, सब कुछ मिलना चाहिए सर। क्योंकि मैं एक महिला हूं तो मैं यही चाहूंगी कि सारी महिलाएं सुरक्षा की दृष्टि से भी और रोजगार की भी दृष्टि से उनको भी बराबर का मिलना चाहिए पद। ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके मन में क्या कुछ होता है? क्या लगता है कि एक जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, एक विधायक होना चाहिए, किस तरीके का आइडियल विधायक होना चाहिए? अपने क्षेत्र का विधायक रहे, वो अपने इलाके को थोड़ा सुदृढ़ करे, उसको मजबूत बनाए, जो भी नीड है उस इलाके की उसको फुलफिल करे। इतने लोगों की नीड होती है जो जहाँ पे रह रहा है, जिस इलाके में रह रहा है। ये बताइए, आपने हिजाब पहन रखा है, नाम आपका आफरीन है, चुनाव है, चुनाव में हिजाब बड़ा मुद्दा है, लगता है इस तरीके का मुद्दा होना चाहिए? जो हिजाब है, ये हिजाब अभी तो रहा नहीं है, ये औरतों की सेफ्टी के लिए लोग पहनते हैं, या ऐसा नहीं है कि इसको जो है मुद्दा बनाना चाहिए। मेन जो फोकस है वो पढ़ाई पे हो, रोजगारी पे हो, विकास पे हो, ना कि हिजाब पे हो। बिल्कुल, ये थे संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग जो कि अलग अलग राय रखते हैं, और उनका कहना है कि 27 फरवरी को जब वो ईवीएम पर अपनी फिंगर दबाने के लिए जाएंगे तो उनके मन में तमाम सवाल होंगे, तमाम मुद्दे होंगे, लोगों की बेहतरी के मुद्दे होंगे, समाज की बेहतरी के मुद्दे होंगे। वक्त हम एक मोटर बोट पर मौजूद हैं और हमारे साथ प्रयागराज के तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मौनी बाबा, हमारे साथ वकील हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं, और साथ ही साथ मनोज गुप्ता जी हैं। चूंकि हम प्रयागराज में संगम के तट पर मौजूद हैं, इसलिए शुरुआत करना चाहेंगे मनोज गुप्ता जी के भजन के साथ। मनोज जी, क्या सुना रहे हैं आप? प्रयाग और गंगा की महिमा एक साथ। जी जी। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ सुरसत की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी जहाँ पाप मीटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप मीटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। 27 तारीख को फिंगर आपकी ईवीएम में कहां पर जाकर रुकेगी? देखिए, ये तो बताने लायक बात नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए समर्पित है और देश के विकास के लिए समर्पित है, बटन तो उसी पर दबेगा। राजेंद्र जी, बताइए, आप तो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ये बताइए कि क्या समस्याएं आपको लग रही हैं? क्या लगता है कि लोग जो है क्या कुछ करने वाले हैं इस चुनाव में? प्रयागराज में विकास हुआ, 2019 में कुंभ में अच्छे विकास की यहाँ पर स्थिति देखी गई, लेकिन हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या का विकास की बात ये कर रहे हैं, जिस तरह से विकास वहाँ हो रहा है, उन सभी तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयागराज है। प्रयागराज के इस संगम क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास की जरूरत है। तस्वीरें दिखा देते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। माघ का मेला यहाँ पर लगा हुआ है
और 3 साल पहले यहाँ पर मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दिव्य और भव्य कुंभ कराया था। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से तकरीबन 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे, आस्था की डुबकी लगाई थे और सुखद यादों के साथ यहाँ से वापस लौटे थे। तो जो कुंभ क्षेत्र का विकास हुआ था, जो भव्य आयोजन किया गया था, वो इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। चश्मा उतार दीजिए ना साहब। ये तो विकास हमेशा रहा है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट रही हो, ये विकास तो इसी तरह हमेशा रहा है। तो ये भी नहीं कि ये आज दिखाई दे रहा है, ये तो हमेशा कुंभ में, हर कुंभ में ऐसा हमेशा रहा है। तो इसलिए कोई विकास का मुद्दा नहीं है। बस ये है कि गरीबों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार, व्यापारियों को काम, ये सब होना चाहिए। आप बताइए, आप तो वकील हैं, जो है एक आदर्श जो जनप्रतिनिधि हो वो कैसा होना चाहिए? क्या परिकल्पना है आदर्श जनप्रतिनिधि की कि अगर इस बार लोग चुनाव करें तो किस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव करें? देखिए, आदर्श जनप्रतिनिधि की पहचान ये होती है कि चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में, जैसे चुनाव के पहले भ्रमण करता है, गली गली जाता है, एक एक लोगों से मिलता है, और चुनाव जीतने के बाद जो है फिर उसको उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन आजकल है क्या, लोग जीतने के बाद पहले मतदाता के यहाँ घर जाते हैं, उसका पैर छूते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद सोचते हैं वो आगे हमारे घर पे पैर छुए। ये जो आपकी फिंगर है, ये ईवीएम पे जाकर कहाँ रुकने वाली है? ये ईवीएम पे जाके जहाँ जो सरकार या जिन सरकार को मुद्दे हैं, जो विकास के नाम पे पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करेगी, इस समय जनता के सब जरूरी है, पढ़ाई लिखाई और दवाई। और ये ये सरकार जो तीनों मुद्दे और बेरोजगार और लोगों को नौकरी देने का काम करेगी, पूरे देश की जनता, इस प्रदेश की जनता वही बटन दबाने जा रही है। मौनी बाबा कोई गीत सुनाएंगे और सब लोग साथ मिल करके उसे गाएंगे। यह मतदान देश के शक्ति सुंदर तेज बढ़ाएगा, यह संविधान की वो ताकत है राष्ट्र एक अपनाएगा। घर घर शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ेगा, जागृति होगी मानवता, अत्याचार मिटेंगे निस दिन, एक जुड़ेगी भी शिक्षा। यह मतदान पर्व जैसा है, दीपावली मनाएंगे, घर घर जाके भैया बबुआ को मतदान कराएंगे। आप सारे के सारे लोग गंगा जी की गोद में हैं, कम से कम हाथ उठाकर ये संकल्प ले लीजिए आप लोग कि मतदान करने जरूर जाएंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे मतदान करने के लिए। एबीपी न्यूज की इस इलेक्शन स्पेशल सीरीज में आज बात बस यहीं तक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।